मैंने पहले अपना बीएड का कराया था। लगभग 5-6-7 साल हो गए मेरे ख्याल से। तो मेरे यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला पोर्शन, यहाँ पे बीएड बिल्कुल नहीं थी का। बस ये वाला पोर्शन मेरे नीचे वाला बीएड आती थी। तो मैंने जो कराया था, तो मेरे को पहले जो करा था ऑपरेट, उसमें मैंने पीछे से सिर को खोल कर ना, पीछे से पूरी एक स्ट्रिप निकाली थी। उसके बाद उसमें टाँके वाँके लगाए, 10-12 टाँके आए, जिसमें पीछे पूरे सर पे निशान भी है उसका अभी भी। और जो मेरे को वो लगी भी थे पैच, वो लगभग लगभग लगे थे 1200 एक एक साइड। लेकिन वो ना, जो मैंने अब कराया है, जो मेरा अब हुआ है, जो हिमांशु जी ने कराया मेरा जो अभी फ़िलहाल, उसमें इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो पहले वाला था, जब कराया था मैंने, तो उसमें मेरे को बहुत मोटे मोटे पिंपल्स निकल आए थे फेस के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी, और पीछे टाँकों में बहुत पेन था। उसके बाद मेरे को जो पिंपल्स हुए वो इतने ज़्यादा पेनफुल थे, उनमें मतलब पस पड़ गई थी। चलो वो भी ठीक हो गया, 1.5-2 महीने बाद वो चीज़ें ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई, बाल टूटे फिर दोबारा भी आए। लेकिन जो मज़ा होता है ना देखने का, कि वो मतलब कई बार मैं सैलून पे भी गया, नाई वाई से बाल भी कटवाए। तो वो जब दाढ़ी बनाते तो वो बोलते थे कि आपने ट्रांसप्लांट कराए हुए, वो उसमें क्या करते थे, उन्होंने छेद छेद किए हुए थे। छेद छेद करके उन्होंने वो बाल उसमें डाले हुए थे, स्किन के अंदर ग्राफ्ट करा था उसको। तो उससे क्या था कि पूरे वो भी छेद छेद जैसे निशान हो गए थे, तो वो ना अलग से दिखाई देते थे कि छेद हो रखे हैं फेस के ऊपर। और वो जो बाल थे उनमें बड़ा गैपिंग थी, तो वो ना अच्छी नहीं लगती थी, बाल खड़े खड़े बाल आते थे। जो हमने अब कराया है, अभी हिमांशु भाई जी ने जो कराया है, उसमें क्या है कि इन्होंने मेरे वो पीछे टाँके वाँके नहीं लगाए हैं, नॉर्मल पीछे से उन्होंने बाल निकाले हैं किसी मशीन द्वारा। और उसमें उसके बाद उन्होंने एक एक पैच मेरे यहाँ पे एक एक बाल जो लगाया है, वो इस तरीके से लगाया है कि वो जो बाल ना वो खड़े खड़े नहीं आ रहे अब। और फेस अब भरा भरा लग रहा है मेरा फेस पहले से। और इसमें मैं आपको अब दूसरी फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा मेरी पहले की, उसमें आप जज कर पाएंगे जब मेरे बिल्कुल बाल नहीं थे, और जब मैंने सर्जरी पहली कराई वो, उसके बाद जो मैंने अभी ये कराई है वो, उसमें डिफरेंशिएट कैसे आप आराम से कर लोगे देख के, कि बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है इसमें। ना तो मेरे पिंपल्स निकले इस बार, ना ही मुझे कोई पेन था। 5 दिन के लगभग 5 दिन के आसपास थोड़ा बहुत वो खुरन टुरन जो रहता है, ये नॉर्मल है। टिशू टिशू बोलते हैं हाँ, उसको। उसे टिशू टिशू जो चीज़ है वो थोड़ा बहुत रहता है, वो था। उसके बाद 5 दिन बाद वो भी अपने आप ही ख़त्म हो गया। ना कोई पिंपल है, ना कोई पेन। और पहले वाले में तो स्वेलिंग मुझे बहुत आई थी। इस दफ़ा तो मुझे स्वेलिंग भी नहीं आई ज़्यादा, ना के बराबर स्वेलिंग है, मतलब कोई पकड़ नहीं सकता। वो तो मैं ही देख सकता हूँ हल्का मोटा। वो भी 2 दिन तक रही थी, फिर वो भी चली गई। ना ऐसा मैंने कोई पेन ज़्यादा मुझे कुछ हुआ। और इसमें मैं डिफरेंशिएट इसलिए कर सकता हूँ कि मैंने देखा हुआ, और आप लोग भी कर पाएंगे इसको, जब मैं आपको वीडियो अपनी पिक्चर शेयर करूँगा, पहले वाली और जब मेरे बाल नहीं थे तब और अब। तो ये वाला तो ये तो बहुत ही बेहतरीन लगा है मुझे, और मुझे बहुत ही पसंद है। अब मेरे बाल आप देखेंगे कि भरे भरे सब जगह से आ रहे हैं, पूरे बाल, पूरा ये जो एरिया है ये पूरा भरा हुआ है, इसमें कोई बीच में गैप वैप आपको नज़र नहीं आ रहा। आप देखें, इधर देखें, तो आपको कहीं गैपिंग नहीं नजर आएगी, आप लोग नेचुरल बियर्ड है। और इसके बाद अभी 1-1.5 महीने में ये बाल टूटेंगे, फिर से आएंगे, तो आप इसका फिर जो लुक है और बेहतर हो जाएगा। तो उसको फिर हम दोबारा से शूट करेंगे और आपको फिर शेयर कर लेंगे आपके साथ। पहले जो किया था आपका, वो किया था स्लिट मेथड से। पहले उसमें गड्ढे बनाए थे, फिर उसमें स्लिट बाल लगाए मेथड, थे, और एफयूटी मेथड था FUT। जिसमें कि आपका पहले टाँका लगा था। हाँ हाँ इसलिए हाँ, तो टाँके वो आए थे। अब की बार जो है आपका इम्प्लांटर मेथड से किया हमने, इम्प्लांटर, ठीक जो है। कि उसमें हमें कभी छेद नहीं करने छेद नहीं करे पड़ते। इसमें, हाँ। वो डायरेक्ट हम उससे आपका ग्राफ्ट जो है वो स्किन में अंदर हो जाता है ठीक आपका। ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है। एक बार उधर करिए, उधर करिए सर। ठीक, सामने देखिएगा, पीछे पीछे दिखा दीजिए जहाँ से हमने आपके हेयर निकाले हैं। यहाँ ये वाला पोर्शन है। ये वाला है, देखिए। और अभी कितने दिन हुए हैं? 2 वीक्स हुए हैं अभी। 2 वीक्स हुए हैं। 2 वीक्स हुए हैं। मतलब आपको पता नहीं चलेगा पीछे के मेरे को अभी हमने कोई इनका निशान